दोस्तों नमस्कार। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ तो बीजेपी ने पहले ही शिवसेना के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रखा है और दूसरी ओर उसी अब जोर का झटका उस कांग्रेस पार्टी ने दिया है जिसकी बैसाखी पर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी टिकी हुई है। पिछले 2.5 साल से ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी के हितों की अनदेखी हो रही है। सरकार में शामिल होने के बावजूद शिवसेना और एनसीपी उनके नेताओं के साथ सौतेले व्यवहार करते रहे हैं। अब उसी कांग्रेस पार्टी के चलते शिवसेना को बीएमसी चुनाव में लेने के देने पड़ सकते हैं। मजेदार तो ये है कि इससे पहले शिवसेना और एनसीपी पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली कांड के लगभग सारे मामलों में आरोप लगाने वाले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन इस बार बीएमसी में कांग्रेस के पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा ने परियोजना प्रभावित को घर दिलाने के नाम पर शिवसेना पर 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। रवि राजा का कहना है कि मुंबई महानगर पालिका परियोजना प्रभावित पुनर्वास योजना के तहत बिल्डरों के साथ मिली भगत करके 9,380 करोड़ रुपए का घोटाला कर रही है। उनका आरोप है कि इस प्रोजेक्ट पर 3,200 करोड़ रुपए खर्च होने के चाहिए, लेकिन बीएमसी ने अपने इरादे से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रवि राजा ने आरोप लगाया है कि डेवलपर्स को प्रीमियम क्रेडिट नोट प्लॉट टीडीआर कंस्ट्रक्शन टीडीआर के जरिए फायदा दिया गया है और जाहिर है इस फायदे में शिवसेना नेताओं का अपना फायदा भी शामिल है। रवि राजा ने इस घोटाले को बीएमसी की इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने इस बारे में बीएमसी कमिश्नर, लोकायुक्त और स्टेट बिजनेस के पास शिकायत भी दर्ज करवा दी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल बीएमसी ने परियोजना प्रभावित के लिए मुंबई में और चांदिवली में 16,500 घर बनाने का फैसला किया है और उसी प्रोजेक्ट में रवि राजा ने धांधली का आरोप लगाया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिछले करीब 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना की राज रहा है और इस तरह के वित्त लेन देन से जुड़े और फैसले बीएमसी की स्टैंडिंग कम्युनिटी ही लेती रही है और उसी प्रश्न शिवसेना के पूर्व पार्षद यशवंत यादव रहे हैं। हालांकि इस कमेटी में बाकी पार्टियों के पार्षद भी होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा से शिवसेना का ही दबदबा रहा है। अब भले ही बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो चुका हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ठेके देने से लेकर टुकड़ों के भुगतान में यशवंत यादव का ही सिक्का चला है और उनके भ्रष्टाचारों के चलते तो शिवसेना पहले से ही फंसी हुई है। अब हाल ही में मोर्चा महीने में यशवंत यादव और उनकी विधायक यामिनी यादव की 41 संपत्तियों को इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया था। उस वक्त अपने रिपोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने आरोप लगाया था कि यशवंत यादव ने 2018 से 2022 तक बीएमसी की स्थायी कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और करोड़ों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया। उस वक्त भी शिवसेना नेताओं और बीएमसी के ठेकेदारों के बीच के नेक्सस को खुलासा हुआ और अब भी कांग्रेस के नेता बीएमसी में शिवसेना और बिल्डर के बीच ही बात कर रहे हैं। अब शिवसेना के लिए आग तो इस बात की है कि किन किन बिल्डर्स को ठेके दिए गए हैं, उनके नामों का खुलासा भी रवि राजा ने कर दिया है। तो सवाल ये है कि इन बिल्डर्स के शिवसेना के किस किस नेता के साथ रिश्ते हैं, किस किस की जेब में कितना पैसा गया है, ये सारे ऐसे खुलासे हैं जो शिवसेना के लिए घातक साबित होने वाले हैं और यशवंत यादव उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में यशवंत यादव के भ्रष्टाचार से उद्धव ठाकरे अजान हो, ये बात किसी भी गले से नहीं उतर सकती। फिर बीएमसी में भ्रष्टाचार का ये इकलौता मामला नहीं है। कांग्रेस ने तो बीएमसी के 26,000 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन दायर करने का ऐलान किया है। रवि राजा का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में भी जरूरत से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, यानी यहाँ पर भी बीएमसी में ठेकेदारों के बीच मिली भगत का खुला खेल चल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर देते वक्त बीएमसी ने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। पिछले 2 साल में इस प्रोजेक्ट में 5,000 का इजाफा किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी एसटीपी प्रोजेक्ट को देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए शिवसेना पर सवाल उठाए थे। अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के तीखे तेवर शिवसेना की वाकई ही नींद उड़ा रहे हैं।
तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।